समुद्री तूफान बिपरजॉय ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद की जानिब पेशकदमी जारी। साइक्लोन कराची से 668 से 580 किलोमीटर दूर। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। समुद्री तूफान में मजीद शिद्दत आ गई। इर्द गिर्द हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ गई। समंदर में लहरें 40 से 50 फुट बुलंद होने लगी। कराची में साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज। साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद। माहीगीरों का समंदर में जाना भी ममनू करार। इंतजामिया ने शहरियों को समंदर पर जाने से रोकने के लिए सी व्यू रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। शहर में लगे बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने का फैसला। साइक्लोन के बायस साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में 13 से 17 जून तक तूफानी बारिशें होंगी। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलहियार, मीरपुर खास में भी 13 से 16 जून के दरमियान तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुमकिना तूफानी बारिशों पर PIA का अलर्ट भी जारी। कराची जाने वाली परवाजें मुल्तान और लाहौर जाएंगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय से सिंध के साहिली शहर केटी बंदर को शदीद खतरात लाहक। इंतजामिया ने 10,000 अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी सूरत हाल पर मुतहर्रिक। आज केटी बंदर का दौरा करेंगे। कहते हैं बढ़ते तूफान के पेश नज़र इंतजामिया ने तैयारी कर ली। साहिली आबादी के इनखला का मनसूबा बना लिया है। शर्जील इनाम मीमन बोले, साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। समुद्री तूफान के पेश नज़र बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। सूबे के तमाम मुतालिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। अस्पतालों में अलर्ट जारी। कमिश्नर मकराम और कमिश्नर कलात समुद्री तूफान से निमटने के इकदाम की निगरानी करें। समुद्री तूफान में हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करते हुए लाइहा अमल मुरतब किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंतजामिया और मुतालिका इदारों में मरबूत राब्ता कारी कायम की जाए। माहीगिरों से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाए। मेयर कराची का इंतखाब करीब आते ही लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने महाज संभाल लिया। नंबर पूरे होने का दावा भी कर दिया। कहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। तहरीक इंसाफ हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं डालेगी। इलेक्शन में शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। जमात इस्लामी पहले अपने नंबर पूरे करे, उनको अक्सरियत मिल गई तो मैं खुद इनको मिठाई खिलाऊंगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, नफरत और तफरीक की सियासत से खिदमत नहीं होती। दूसरों को गैर मकामी कहने वाले हाफिज नईम खुद कराची में पैदा नहीं हुए। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। हमारा असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। कहते हैं, माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हम नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कर रहे हैं। इदारे की साख बहाल कर रहे हैं, मजीद करेंगे। हमने जुर्म का खात्मा करना है, मुजरिम का नहीं। नैब अफसरान कम से कम वक्त में करप्शन केसेस को अंजाम तक पहुंचाएं। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, नई तारीख रकम कर दी। खाम तेल लेकर पहला रूसी जहाज प्योर पॉइंट कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। आज से तेल की तरसील शुरू होने का इम्कान है। तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गईं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,142 मेट्रिक टन तेल लदा है। जहाज से तेल 24 से 48 घंटों में PRL के टैंकों में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। रूसी तेल की आमद, पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज है।
वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तान की तारीख में रूस से आने वाला तेल का ये पहला जहाज़ है। इसे कहते हैं वादों की तकमील। मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत, यही अवाम की सच्ची खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म और पूरी हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। रूस से आने वाला तेल रियायती कीमत पर मिला है। रूस से आए तेल के जहाज को ऑफलोड करने में 3 दिन लगेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, दूसरा जहाज भी तेल लेकर 1 हफ्ते में आ जाएगा। दूसरे जहाज में 60 से 65,000 मेट्रिक टन तेल होगा। अज़रबैजान से कम कीमत LNG कार्गो का मुआहदा हुआ है। पिछली हुकूमत ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इक़्तिदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई। अपना मुल्क जला दिया। 9 मई को जब शोहदा की यादगारें जलाई गई, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना। जमात जितनी रह गई वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। फितना और इंतशार अंजाम को पहुंच चुका। तकब्बुर और गुरूर का सर नीचा हुआ। मरियम नवाज चेयरमैन PTI पर बरहम, कहती हैं 26 बरसों में बनने वाली जमात 26 मिनटों में ढेर हो गई। जिस तैयारे में जमात बनी उसी में वापस चली गई। PTI का ये हाल हो गया है, एक चिंची में ही पूरी जमात आ जाएगी। सानिहा 9 मई के मंसूबे का मास्टर माइंड जमान पार्क में छुपकर बैठा है। 9 मई को अफवाज पाकिस्तान को झुकाने की साजिश उल्टी पड़ गई। शहदा की तौहीन करने वालों का कौम आखिर तक पीछा करेगी। 9 मई का जो वाक़या है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाक़या आप अंदाजा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में। कभी किसी ने जाकर फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी जाकर कायदे आज़म के घर को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ न कर सका। इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। किसी जो कि कसूरवार नहीं है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो इसमें मुलव्वस हैं कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, ताकि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। सानिहा 9 मई के मुल्जिमों को ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान, कहा 9 मई को PTI के लोगों ने फसाद बर्पा किया। दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका वो शरपसंदों ने 1 दिन में कर दिया। धांधली सियाई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए। PTI के 4 साल दौर में तरक्याती मंसूबे बंद किए गए। इनका सारा जोर हमें जेलों में डालने पर था। उम्मीद है इसी माह IMF से मुआहदा हो जाएगा। GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। PTI का शरपसंद राजा दानिश वहीद दौरान हमला लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। राजा दानिश डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव भी किया। राजा दानिश पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। शनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। सानिहा 9 मई पर शहदा के वरसा भी गमगीन। वतन पर जान निशावर करने वाले सिपाही इनायतुल्लाह शहीद के लवाहिकीन ने जलाव घिराव के किरदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। पाक अफवाज को मुल्क की सलामती और दिफा का जामिन करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर्स भी सानिहा 9 मई पर अफसरदा। शाहिद आफरीदी और हारिस रऊफ की 9 मई के हमलों की मसम्मत। दोनों ने पाक अफवाज को अपना सरमाया करार दे दिया। बोले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के दिल में अफवाज पाकिस्तान से अकीदत भरी है। समझता है। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने मोनसुल आई की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी। अदालत का तीनों को 5-5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मौगिला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चारों सूबों से जंगलात की ज़मीनों को वागज़ा कराने और मार्गिला की पहाड़ियों पर माइनिंग वाले तफसीलात तलब करनी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जंगलात की ज़मीनों पर तजावुज़ात कायम की जा रही हैं। हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं? सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने दरख्त लगा चुके हैं? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा जंगलात की ज़मीन लीज पर दी जा रही है? मंजिल न मिली, मौत मिल गई। कोटली और लाहौर में 2 अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में ज़ायरीन की बस खाई में गिरने से 9 अफराद लुक़मा अजल बन गए। तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला से है। नेरिया शरीफ उर्स के बाद वापस आ रहे थे। लाहौर में फैज़पुर इंटरचेंज पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद की जान ले गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है शहीदों को पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पाक फौज वतन का दफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। तीनों जवान मिरान शाह में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब, बजट पर आम बहस होगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट पर आम बहस का आगाज करेंगे। आम बहस के बाद कटौती की तहरीक 4 दिन तक जारी रहेंगी। इजलास में वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब, शरह सूद पर फैसला होगा। तर्जुमान के मुताबिक स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 21% है। जून की गर्मी जोबन पर, शहरियों को दिन में तारे दिखाने लगी। लाहौर का पारा आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, शहर कायद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज दर्जा हरारत 40 डिग्री को छूने की तवक्को। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान आग और खून की होली जारी। रूस का कई महाजों पर यूक्रेन के हमलों को नाकाम बनाने और फौजी साजो सामान तबाह करने का दावा। तर्जुमान रूसी वजारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई के दौरान यूक्रेन की फौज ने 50 फौजी और 11 टैंक खो दिए। मुत्तादिद गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। उधर यूक्रेन का जनूब मशरकी शहर डोनेट्स्क के 3 देहात को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा। शायकीन का इंतजार खत्म, भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल ICC के साथ शेयर कर दिया। इवेंट में शरीक ममालिक को फीडबैक के लिए भी भिजवा दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेले जाने का इम्कान। टूर्नामेंट के लीग मरहले में हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। टूर्नामेंट का हतमी शेड्यूल अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत कर राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया। फाइनल में सर्बियन स्टार ने कैस्पर रोड को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी थी। खवातीन का फाइनल आइगा स्विएटेक ने जीतकर 4था ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। आइगा स्विएटेक ने फाइनल में कैरोलिना मोचोवा को शिकस्त दी थी। I2I की हॉलीवुड में एंट्री। गुलकार ताहिर शाह 2 साल बाद अपने नए प्रोजेक्ट के साथ वापस आ गए। ट्विटर पैगाम में ऐलान किया वो अपनी नई फिल्म के साथ हॉलीवुड में एंट्री देने को तैयार हैं। फिल्म का नाम 2013 में रिलीज पहले मकबूल गाने I2I पर ही होगा। ताहिर शाह फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। ताहिर शाह के ऐलान पर कोई हैरान तो कोई परेशान।